अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का कोई एक छोटा सा हिस्सा चुनो जिसे तुम बदलना चाहते हो सकता है वो ये हो कि लोग तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करते हैं, या फिर तुम्हारी सुबह की रूटीन कैसी चलती है। अगले 7 दिन तक इस बात का पक्का यकीन रखो कि ये चीज अब पहले से अलग है। ना तो उम्मीद करना, ना ही मन में ख्वाहिश रखना, बस पूरा यकीन रखना, जैसे सूरज के उगने का रहता है। इस यकीन को अपने दिल में बसाए रखो और देखो कैसे तुम्हारी दुनिया बदलने लगती है। हर छोटा बड़ा बदलाव, हर अजीब सी कोइंसिडेंस को नोट करो। इन्हीं छोटी छोटी बातों में तुम्हें दिखेगा कि हकीकत सच में बदल सकती है। अगले 3 दिनों तक अपनी जिंदगी के जासूस बन जाओ। एक खास डायरी में हर उस पल को लिखो जब तुम्हारी बाहरी दुनिया तुम्हारे अंदर की सोच या फीलिंग को दिखाए। सुबह सुबह तुम्हारे मन में जो विचार थे और दिन में जो घटनाएं हुई, उनके बीच के कनेक्शन को नोट करो। ध्यान दो कि तुम्हारे भावनात्मक मूड के मुताबिक कैसी कैसी चीजें तुम्हारी ओर खींच रही हैं। बार बार आने वाले पैटर्न, नंबर या सिचुएशंस पर खास नजर रखो। ये सिर्फ एक नोट्स बनाने की प्रैक्टिस नहीं है, ये असल में उस छुपी हुई भाषा को समझने की शुरुआत है जिससे ये पूरी कायनात चल रही है। जैसे जैसे तुम ये पैटर्न पकड़ने लगोगे, वैसे वैसे तुम खुद ब्रह्मांड की भाषा बोलने लगोगे। और तब तुम अपनी रियलिटी को इरादे के साथ बनाना शुरू कर पाओगे, एक ऐसी सिम्फनी की तरह जिसे तुम खुद रचना चाहते हो। आज किसी भी स्थिति में जाने से पहले एक पल के लिए रुक जाओ और जानबूझकर अपनी भावनात्मक ऊर्जा, इमोशनल फ्रीक्वेंसी को बदलो। अगर तुम किसी मीटिंग या बातचीत में जा रहे हो, तो सिर्फ ये मत सोचो कि क्या बोलोगे, बल्कि ये तय करो कि कैसे इंसान बनकर उस सिचुएशन में जाना है। खुद को उस शख्स की तरह महसूस करो जो आसानी से सफलता को अपनी ओर खींचता है। फिर ध्यान से देखो कि लोग तुमसे अब कैसे अलग तरीके से पेश आते हैं, क्योंकि फर्क तुम्हारे शब्दों में नहीं, बल्कि तुम्हारी मौजूदगी में होता है। हर छोटे बड़े बदलाव को अपनी खास डायरी में लिखो, कैसे तुम्हारी आंतरिक हालत बदलते ही दुनिया का व्यवहार भी बदलने लगा। यही है असली जादू, जब बाहरी दुनिया तुम्हारे अंदर के बदलावों के हिसाब से खुद को ढालने लगती है। जिंदगी तुम्हारे साथ बस यूं ही नहीं घट रही, बल्कि वो तुम्हारी जागरूकता के स्तर पर प्रतिक्रिया दे रही है। जब तुम जिंदगी के इस सपने के भीतर जाग जाते हो, तब तुम इसके निर्माता की भूमिका में आ जाते हो। अपने दिन भर के कामों के बीच बीच में रुक कर ये एक प्राचीन जागरण की प्रैक्टिस करो। कोई एक ऐसी चीज चुनो जो तुम्हें इस वक्त अपनी जिंदगी में नामुमकिन लगती है। अब एक पल के लिए मान लो कि वो चीज ना सिर्फ मुमकिन है, बल्कि एकदम सामान्य और प्राकृतिक है। फिर गौर से देखो कि कैसे तुम्हारी हकीकत इस नए यकीन के हिसाब से खुद को ढालने लगती है। हर छोटा बड़ा बदलाव, हर कोइंसिडेंस जो तुम्हारे इस नए विश्वास के बाद दिखे, उसे अपनी डायरी में जरूर लिखो। तुम हकीकत की परीक्षा नहीं ले रहे हो, तुम अपनी ताकत को पहचान रहे हो, उस लेखक की ताकत जो अपनी ही रियलिटी की कहानी लिख रहा है।
तुम समय में आगे बढ़ नहीं रहे हो कि कहीं भविष्य में पहुंचोगे, बल्कि तुम हर पल अनंत संभावनाओं के क्षेत्र में से किसी एक हकीकत को चुन रहे हो जिसे तुम अनुभव करोगे। दिन की छोटी छोटी चीजों से शुरू करो। किसी कमरे में घुसने से पहले तय करो कि तुम्हें वहां कैसा अनुभव करना है। किसी को कॉल करने से पहले सोचो कि तुम कैसी बातचीत का अनुभव लेना चाहते हो। इन सजग चुनावों कॉन्शियस सिलेक्शंस को अपनी डायरी में लिखो और देखो कैसे तुम्हारी रियलिटी तुम्हारे चुनावों के हिसाब से खुद को ढालने लगती है। याद रखो, तुम भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर रहे हो, तुम उसे चुन रहे हो, उस अनंत संभावनाओं की दुनिया में से जो हर पल मौजूद है। ताकत इस बात में नहीं है कि तुम किसी खास नतीजे की उम्मीद करो, बल्कि इस बात में है कि तुम तय करो कि किस रियलिटी में कदम रखना है। हर चुनाव, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, एक रियलिटी सिलेक्शन होता है। हर फैसला एक पवित्र मोड़ होता है जहां अनगिनत संभावनाएं एक साथ मौजूद होती हैं और तुम उनमें से किसी एक को अपनी मर्जी से चुनते हो। जब तुम अपनी सजग जागरूकता और इरादे की शक्ति से चुनाव करते हो, तो तुम ये तय नहीं कर रहे कि क्या हो सकता है, बल्कि यह तय कर रहे हो कि क्या होना ही है तुम्हारी दैवी इच्छा के अनुसार। यही वह गहरा सच है जिसे प्राचीन ज्ञानी समझते थे कि जब तुम्हारी इच्छा ब्रह्मांडीय नियमों से मेल खाती है, तो वही इच्छा तुम्हारे अनुभवों की निर्माता बन जाती है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा चुनो जिसे तुम बदलना चाहते हो। शायद वो ये हो कि लोग तुमसे कैसे पेश आते हैं, या तुम्हारी सुबह की रूटीन का बहाव कैसा है। अब इस स्थिति के बारे में अपना मौजूदा विश्वास लिखो। तुम अभी इस बारे में क्या सोचते हो या क्या मानते हो। फिर एक नया विश्वास बनाओ जो तुम्हें उत्साहजनक और मुमकिन लगे। अब अगले 7 दिनों तक इस नए विश्वास को ऐसे पकड़े रहो जैसे ये पहले से ही सच हो। जैसे तुम जानते हो कि सूरज कल भी उगेगा, वैसे ही इस नए यकीन को अपने भीतर जिंदा रखो। फिर ध्यान से देखो कि कैसे तुम्हारी बाहरी दुनिया धीरे धीरे बदलने लगती है। ये दिखाता है कि हकीकत कोई जमी हुई चीज नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे अंदर के बदलावों से आकार लेती है। हर छोटे बड़े बदलाव को नोट करो, चाहे वो कितना भी सटल क्यों ना हो, क्योंकि ये छोटे छोटे बदलाव ही उस स्थिर दिखने वाली दुनिया के भ्रम में दरारें डालते हैं, और यहीं से शुरू होती है सच्ची ट्रांसफॉर्मेशन। अगले 3 दिनों तक अपनी जिंदगी का एक पवित्र रिकॉर्ड तैयार करो। दिन भर में तुम्हारे मुख्य विचार और भावनाएं क्या रही, उन्हें लिखो। फिर गौर से देखो कि बाहर की दुनिया कैसे इन्हीं सोचों और भावनाओं का आईना बन जाती है। ध्यान दो, क्या कोई थीम बार बार दोहराई जा रही है? क्या कुछ नंबर, लोग या परिस्थितियां बार बार सामने आ रही हैं? खास तौर पर उन घटनाओं को नोट करो जो किसी खास सोच या भावना के तुरंत बाद घटती हैं। जैसे कोई गुस्सा, डर, उत्साह या खुशी, और उसके बाद क्या हुआ। ये प्रैक्टिस तुम्हें ये समझने में मदद करेगी कि ब्रह्मांड तुमसे किस भाषा में बात करता है, ताकि तुम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छिपे उन संदेशों को पढ़ सको जो हर पल तुम्हारे लिए बुनावट की तरह रचे जा रहे हैं। यही है वो छुपी हुई भाषा जिसे समझकर तुम अपने अनुभवों को जागरूकता और समझदारी से गढ़ सकते हो। सूरज उगने या ढलने के समय एक आईने के सामने खड़े हो जाओ।
अपने अभी के भावनात्मक हालात को गौर से देखो और समझो कि इन्हीं से तुम्हारी मौजूदा हकीकत बनी है। अब जानबूझकर अपने अंदर की स्थिति को बदलो, उसे शुद्ध आत्मविश्वास, खुशी या शांति से भर दो। इस नए एहसास को 3 गहरी सांसों तक अपने अंदर महसूस करो। फिर इस बदली हुई ऊर्जा को अपने पूरे दिन के साथ लेकर चलो। देखो कैसे दुनिया अब तुम्हारे साथ अलग तरीके से पेश आने लगती है, कैसे अनजान लोग अलग बर्ताव करते हैं, कैसे परिस्थितियां नए तरीके से सामने आती हैं और कैसे मौके खुद ब खुद तुम्हारी ओर खींचने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये तो प्रतिबिंब का प्राकृतिक नियम है जो हर पल तुम्हारी अंदरूनी दुनिया को तुम्हारी बाहरी दुनिया में दिखाता है। दिन में 3 बार रुककर ये प्राचीन अभ्यास करो। अपने हाथों को देखो वैसे ही जैसे तुम सचेत सपने में देखते हो। अपने आप से पूछो, अगर ये एक सपना होता तो मैं इस पल में क्या बदलता। फिर जैसे कोई सपना देखने वाला जानता है कि वह सपना देख रहा है, वैसे ही मान लो कि यह बदलाव न सिर्फ मुमकिन है बल्कि अटूट रूप से होने वाला है। देखो कैसे तुम्हारी हकीकत इस नए यकीन के हिसाब से बदलने लगती है। ये सिर्फ कल्पना का खेल नहीं है, ये तुम्हारे और हकीकत के रिश्ते में एक गहरा बदलाव है। जैसे एक सपने देखने वाले को अपने सपनों को बदलने की इजाज़त किसी से नहीं लेनी पड़ती, वैसे ही तुम्हें भी अपनी दुनिया बदलने की इजाज़त किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे और तुम्हारी इच्छाओं के बीच सिर्फ एक ही रुकावट है, इस सच्चाई के प्रति तुम्हारी जागरूकता। किसी छोटी लेकिन स्पष्ट चीज से शुरुआत करो। अपने दिन के लिए एक नतीजा चुनो, जैसे किसी नीले कपड़े पहने अनजान आदमी से अचानक बातचीत होना या ठीक ठीक एक तय रकम मिलना। ये चुनाव ऐसे करो जैसे रेस्तरां के मेन्यू से कोई डिश चुन रहे हो, पूरे यकीन के साथ। ना इच्छा करो, ना उम्मीद, बस चुनो और मान लो कि अनगिनत संभावनाओं वाली हकीकत में से तुम वही चुन रहे हो जहां ये नतीजा पहले से मौजूद है। फिर देखो कैसे तुम्हारी हकीकत तुम्हारे इस चुनाव के हिसाब से खुद को बदलने लगती है। ये मेहनत या एक्शन से की गई मैनिफेस्टेशन नहीं है, ये है चुनाव के जरिए मैनिफेस्टेशन। तुम ये संभावनाएं बना नहीं रहे, तुम बस ये तय कर रहे हो कि पहले से मौजूद कौन सी संभावना तुम्हारा अनुभव बनेगी। दिन भर इसको प्रैक्टिस करो, छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करो और देखो कैसे जल्दी तुम्हारी रियलिटी तुम्हारे चुनावों के अनुसार ढलने लगती है। याद रखो, तुम भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर रहे, तुम उसे चुन रहे हो। दिन भर जो भी कर रहे हो उसमें अपना पूरा ध्यान लाओ। बर्तन धोते समय पानी के हाथों पर पड़ने का एहसास महसूस करो। चलते वक्त अपने शरीर का भार महसूस करो। आसपास की हल्की सी आवाज़ों को सुनो। जब भी मन अतीत या भविष्य की ओर भटकने लगे, उसे प्यार से वापस इस पल में ले आओ। जैसे जैसे तुम इस मौजूदगी को अभ्यास में लाओगे, देखो कैसे हकीकत बदलकर जवाब देती है, कैसे समय का बहाव अलग महसूस होता है, कैसे संयोग अर्थात सिंक्रोनिसिटीज बढ़ते हैं और कैसे हल खुद ब खुद सामने आने लगते हैं। ये समय को कंट्रोल करने की बात नहीं है, ये टाइमलेस में प्रवेश करने की बात है, क्योंकि इसी वर्तमान पल में सारी ताकत है, सारे दरवाजे खुलते हैं और हर तरह का बदलाव संभव हो जाता है।
शांत होकर बैठो और अपने अतीत की कोई ऐसी घटना याद करो जो आज भी तुम्हारे भीतर भावनात्मक भार लिए हुए है। अब जानबूझकर तय करो कि इस घटना को एक नए नजरिए से देखना है। इसे वैसे मत देखो जैसे ये हुई थी, बल्कि वैसे देखो जैसे तुम चाहते थे कि यह हो। इस नए रूप को अपने मन में पूरी तरह असली महसूस करो, मानो तुम्हारी पूरी जीवन रेखा अर्थात टाइमलाइन इस बदली हुई याद के इर्द गिर्द खुद को फिर से व्यवस्थित कर रही हो। इस अभ्यास के साथ ध्यान दो कि तुम्हारी मौजूदा परिस्थितियां कैसे बदलने लगती हैं, पहले हल्के से, फिर धीरे धीरे तेजी के साथ। देखो कैसे जहां पहले सीमाएं दिखती थीं, वहां अब नई संभावनाएं उभर रही हैं। कैसे पुराने पैटर्न सुबह की धुंध की तरह गायब हो रहे हैं और कैसे भविष्य के नए बीज उपजाऊ मिट्टी में जाग रहे हैं। तुम इतिहास नहीं बदल रहे, तुम ये समझ रहे हो कि इतिहास खुद लचीला है और वह तुम्हारी चेतना के अनुसार बदलता है, ठीक वैसे ही जैसे वर्तमान बदलता है। क्योंकि समय तो बस मन की एक रचना है और मन का अधिकार अनुभव के हर आयाम पर है। एक ऐसा मुख्य विश्वास चुनो जिसने अब तक तुम्हारी हकीकत को आकार दिया है, जैसे जिंदगी कठिन है या मुझे सफलता नहीं मिलती। अगले 7 दिनों तक तुम जानबूझकर इसका उल्टा सच अपने मन और दिल में रखोगे। हर सुबह इस नए विश्वास को 3 बार लिखो। दिन भर जब भी पुराना विश्वास उभरे, उसे प्यार से इस नए विश्वास से बदल दो। एक पवित्र रिकॉर्ड रखो कि तुम्हारी बाहरी दुनिया कैसे बदलने लगती है। सबसे पहले छोटे बदलावों पर ध्यान दो। लोग तुम्हारे प्रति कैसे अलग प्रतिक्रिया देते हैं, कैसे छोटे छोटे संयोग सामने आते हैं, कैसे नए मौके खुद ब खुद बनते हैं। देखते रहो कैसे तुम्हारी हकीकत इस बदले हुए विश्वास के इर्द गिर्द खुद को फिर से संगठित करती है, क्योंकि यही है हर मैनिफेस्टेशन के पीछे का छिपा हुआ राज। आज रात सोने से पहले चुपचाप ब्रह्मांड से बात करो। एक खास संकेत मांगो, शायद कोई रंग, कोई प्रतीक या कोई घटना। अपनी मांग साफ रखो, लेकिन इस पर कोई जोर मत दो कि यह कैसे या कब आएगा। फिर अगले 24 घंटों तक एक हल्की सी जागरूकता बनाए रखो। ब्रह्मांड कैसे जवाब देता है, ये दिमाग से मत तौलो, बल्कि अपने भीतर के गहरे जानने से महसूस करो। हर संकेत या संयोग को अपने पवित्र जर्नल में दर्ज करो। सिर्फ यह नहीं कि क्या हुआ, बल्कि यह भी कि उसे देखते वक्त कैसा महसूस हुआ। खास ध्यान दो उन हल्के से अंतर्ज्ञान के फुसफुसाहटों पर, दिल की धड़कन तेज होना, पहचान की लहर, या वह शांत यकीन कि कुछ अर्थपूर्ण हुआ है। क्योंकि तुम्हारी चेतना और ब्रह्मांडीय बुद्धि के बीच यह निजी संवाद ही तुम्हारी सबसे गहरी इच्छाओं को प्रकट करने की कुंजी है। हर दर्ज की गई संयोग एक धागा है जो दिव्य संवाद की चादर बुनता है, दिखने और अदृश्य दुनियाओं को जोड़ता है। इस पवित्र अवलोकन और लेखन के अभ्यास से तुम अपनी सांसारिक जागरूकता और उस अनंत बुद्धि के बीच का पुल मजबूत करते हो जो तुम्हें मार्गदर्शन देना चाहती है। द को सच की ताकत के साथ महसूस करते हुए फिर अपने दिन में ऐसे आगे बढ़ो जैसे यह नई हकीकत पहले से ही प्रकट हो रही है। देखो कितनी जल्दी बाहरी दुनिया तुम्हारे संशोधित स्क्रिप्ट को आईने की तरह प्रतिबिंबित करने लगती है। हर बदलाव, हर संयोग दर्ज करो जो तुम्हारी नई कहानी की पुष्टि करता है, क्योंकि तुम सिर्फ एक नई कहानी की कल्पना नहीं कर रहे, तुम अपने अस्तित्व के दिव्य लेखक के रूप में जाग रहे हो।
कल सुबह सूर्योदय से शुरुआत करो। एक कंपन अर्थात वाइब्रेशन चुनो जिसे तुम अपनाना चाहते हो। खुशी, समृद्धि, शांति या प्रेम। पूरा दिन विचारों, भावनाओं और कर्मों में जानबूझकर इसी तरंग को बनाए रखो। जब कभी नीची तरंगें अर्थात लोअर वाइब्रेशंस उभरें तो वॉल्टर के रेडियो की तरह अपनी ट्यूनिंग एडजस्ट करो जब तक फिर से स्पष्टता और संतुलन न लौट आए। ध्यान दो, लोग तुमसे कैसे अलग ढंग से पेश आते हैं, कैसे हालात तुम्हारी नई तरंग से मेल खाने लगते हैं, कैसे बंद लगने वाले दरवाजे खुलने लगते हैं। तुम दुनिया को नहीं बदल रहे, तुम बस हकीकत के एक अलग ब्रॉडकास्ट से जुड़ रहे हो। हर बदलाव, हर संयोग को दर्ज करो जो तुम्हारी नई तरंग की पुष्टि करता है, क्योंकि इसी अभ्यास में है सचेत रूप से हकीकत गढ़ने की कुंजी। तुम वही बन जाते हो जो तुम कंपन करते हो और तुम्हारी दुनिया उसी अनुसार बदल जाती है। अगले 3 दिनों तक तुम एक सिस्टमैटिक रियलिटी बैंडिंग एक्सपेरिमेंट करोगे। सबसे पहले अपनी जिंदगी की 3 मौजूदा चुनौतियों की पहचान करो। अब जानबूझकर अपना ध्यान हर स्थिति में छिपी संभावनाओं पर शिफ्ट करो। जहां कमी दिखे वहां अनपेक्षित रूपों में मौजूद भरपूरता अर्थात अबंडेंस खोजो। जहां रुकावट दिखे वहां अवसर तलाशो। हर बदलाव, हर हल्का सा परिस्थिति परिवर्तन जो तुम्हारे ध्यान बदलने के बाद आता है उसे दर्ज करो। तुम पाओगे, जैसे हेनरी ने अपने इलेक्ट्रॉन्स में और क्लारा ने अपनी क्लासरूम में देखा, हकीकत खुद को तुम्हारी अवेयरनेस के फोकस के मुताबिक रीअरेंज करती है। याद रखो, तुम्हारा ध्यान निष्क्रिय नहीं है। ये वही शक्ति है जो तुम्हारे अस्तित्व के क्वांटम ताने बाने को आकार देती है। हर विचार, हर केंद्रित क्षण की अवेयरनेस अदृश्य आयामों में लहरें भेजती है, अपना अमिट निशान छोड़ती है। एक मास्टर आर्टिस्ट की तरह जो दिव्य ब्रश से अपनी पेंटिंग बनाता है, तुम्हारी चेतना तुम्हारे अनुभव का कैनवस रंगती है। इसे समझदारी से इस्तेमाल करो, क्योंकि जिसे तुम ऑब्जर्व करते हो उसे तुम क्रिएट करते हो, और जो तुम क्रिएट करते हो वो तुम्हारी भीतरी दृष्टि का जीता जागता सबूत बन जाता है। अपनी जिंदगी का एक ऐसा पहलू चुनो जिसे तुम बदलना चाहते हो। अगले 24 घंटों तक पूरी तरह उस इंसान की पहचान अपनाओ जो इस लक्ष्य को पहले ही हासिल कर चुका है। ये नाटक नहीं है, ये नई हकीकत को क्लेम करना है। वैसे ही चलो जैसे वो चलते हैं, वैसे ही सोचो जैसे वो सोचते हैं। उनके नजरिए से फैसले लो। देखो कैसे दुनिया इस नए तुम के लिए अलग तरह से जवाब देने लगती है। ध्यान दो, लोगों का व्यवहार कैसे बदलता है, कैसे मौके सामने आते हैं और कैसे परिस्थितियां खुद को इस नई पहचान के मुताबिक व्यवस्थित करती हैं। याद रखो, तुम कुछ हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम एक नया इंसान बन रहे हो। जैसे ही तुम पूरी तरह इस नई पहचान में कदम रखते हो, ब्रह्मांड को खुद को बदलकर उस रूप में ढालना पड़ता है जो तुम बन चुके हो। ये करने का खेल नहीं है, ये होने का परिवर्तन है। सात दिन लो अपनी असम्पशंस अर्थात मान्यताएं बदलने के लिए। सबसे पहले अपने बारे में और जिंदगी के बारे में, पैसा, प्यार, स्वास्थ्य और सफलता को लेकर तुम्हारी जो भी मौजूदा मान्यताएं हैं उन्हें साफ साफ लिख लो, पूरी ईमानदारी से। यही मान्यताएं चुपचाप तुम्हारी हकीकत बना रही हैं। अब जानबूझकर ऐसी नई मान्यताएं चुनो जो उस जिंदगी से मेल खाती हों जिसे तुम बनाना चाहते हो।
उन्हें उतनी ही मजबूती से पकड़ो जितनी मजबूती से तुमने पुराने बिलीफ्स पकड़े थे। इनसे जीना शुरू करो। फैसले लो जैसे ये पहले से सच है। इनको अपने एक्शंस और रिएक्शंस का रास्ता दिखाने दो। याद रखो, तुम खुद को मनाने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम बस नई मान्यताएं चुन रहे हो और हकीकत को वैसा बनने दे रहे हो। ब्रह्मांड के पास कोई चारा नहीं, उसे वही लौटाना पड़ेगा जिसे तुम सच मानते हो। एक ऐसी भविष्य की हकीकत चुनो जिसे तुम जीना चाहते हो। आंखें बंद करो और उसमें पूरी तरह उतर जाओ। उस जगह के एहसास, भावनाएं और वह यकीन महसूस करो कि तुम पहले से ही वहां हो। अपने भविष्य वाले खुद को अपनी आज की पसंद और फैसलों का रास्ता दिखाने दो। दिन भर ऐसे चलो फिरो, सोचो और काम करो जैसे ये हकीकत पहले से तुम्हारी है, ना कि जैसे तुम इसे पाने की कोशिश कर रहे हो। अगले 24 घंटे बस उस भविष्य बिंदु से जियो। निर्णय लो जैसे तुम्हारा भविष्य वाला रूप लेगा। बोलो जैसे वह बोलेगा, चलो जैसे वह चलेगा। ये अभिनय नहीं है, ये उस हकीकत के साथ तुम्हारा मेल बिठाना है जो पहले से मौजूद है। ध्यान दो, जैसे ही तुम पकड़ ढीली करते हो, जो तुम चाहते हो वह खुद ब खुद तुम्हारी तरफ आने लगता है। ना मेहनत, ना जबरदस्ती, बस सहज, ऐसे रास्तों से जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे पानी खुद अपना रास्ता ढूंढ कर नीचे बहता है, या फूल बिना सोचे सूरज की तरफ मुड़ जाता है, वैसे ही तुम्हारी गहरी इच्छाएं भी अपना घर पहचानती हैं। ब्रह्मांड तुम्हारे संघर्ष का नहीं, तुम्हारे स्वीकार करने के भाव का जवाब देता है। इस पवित्र छोड़ देने की अवस्था में चमत्कार उतनी सहजता से खिलते हैं जितनी तुम्हारे मन की तर्क शक्ति कभी रच नहीं सकती। अपने जीवन की कोई एक चुनौती चुनो, ऐसी स्थिति जो भारी, कठिन या असंभव लगती हो। अगले 3 दिनों तक इसे समस्या की तरह मत देखो, बल्कि इसे शुद्ध ऊर्जा मानो जो सिर्फ रूपांतरण का इंतजार कर रही है। लिखो कि ये दबाव किस तरह किसी बड़ी रचना में बदला जा सकता है, ये कोयला किस हीरे में बदल रहा है, यह अस्वीकृति किस उत्कृष्ट कृति की प्रेरणा बन रही है। जैसे एडिथ ने अपने रिजेक्शन लेटर्स को पेंटिंग्स में पिरोकर उन्हें मानव धैर्य की कला में बदल दिया, और 1 साल में वही नाव बड़े गैलरियों के दरवाजे खोलने की चाबी बन गया। महसूस करो कैसे नजरिया बदलते ही विरोध करने वाली ताकत तुम्हें आगे बढ़ाने वाला ईंधन बन जाती है। जो तुम्हें रोक रहा था वही तुम्हें उड़ान देगा। अपने जीवन का वह एक क्षेत्र पहचानो जहां तुम परफेक्ट कंडीशन का इंतजार कर रहे हो। अब वह फैसला करो जिसे तुम टालते आ रहे थे। ऐसे कदम बढ़ाओ जैसे तुम्हारी चाही हुई हकीकत पहले से बन रही है। अपनी प्रतिबद्धता लिखो और आज ही एक छोटा लेकिन ठोस कदम उठाओ, चाहे वह कितना भी मामूली क्यों न लगे, जो साबित करे कि तुमने सच में तय कर लिया है। याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारी उम्मीदों या इच्छाओं का नहीं, तुम्हारे निर्णयों का जवाब देता है। जैसे ही तुम अभी चुनते हो, अनंत संभावनाएं सिमटकर तुम्हारी चुनी हुई हकीकत में बदलने लगती हैं। इस पवित्र क्षण में तुम अपने भाग्य के शिल्पकार बन जाते हो, उस दिव्य शक्ति का उपयोग करते हुए जो हमेशा से तुम्हारे भीतर थी।
हर सच्चा फैसला ब्रह्मांड को आदेश देता है और वास्तविकता का ताना बाना तुम्हारे अडिग चुनाव के इर्द गिर्द बदलने लगता है। अभी एक पल लो और उस आखिरी मानसिक रुकावट को पहचानो जो तुम्हें पीछे खींच रही है। शायद ये तुम्हारे बैकग्राउंड, उम्र या हालात से जुड़ा कोई विश्वास हो। इसे साफ साफ लिख लो। अब अगले 24 घंटों के लिए ऐसे जियो जैसे ये सीमा कभी थी ही नहीं। ऐसे चलो, सोचो और काम करो मानो ये दीवार केवल एक भ्रम थी जो अब पूरी तरह घुल चुकी है। एक ऐसा कदम उठाओ, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, जो तुम्हारे सीमित रूप को नामुमकिन लगता। यह अभ्यास सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, बल्कि यह समझने का तरीका है कि सीमाओं की जेल केवल तुम्हारे विचारों में मौजूद है। चुनो अपने जीवन का एक ऐसा पहलू जिसे तुम सच में बदलना चाहते हो, लेकिन इस बार ना तो उम्मीद, ना इच्छा, ना मेहनत, बस एक अटूट फैसला कि यह नई हकीकत अभी तुम्हारी है। अगले 24 घंटों तक दुनिया में ऐसे चलो फिरो मानो यह नई पहचान पहले से ही सक्रिय है। देखो कैसे बाहरी दुनिया तुम्हारे भीतर के बदलाव को तुरंत दिखाने लगती है। याद रखो, तुम हमेशा ब्रह्मांड में अपनी फ्रीक्वेंसी प्रसारित कर रहे हो, अनंत संभावनाओं के मैदान में तरंगे भेज रहे हो। सवाल सिर्फ इतना है, तुम ये तरंगे सचेत रूप से भेज रहे हो या अचेतन रूप से, जैसे कोई रेडियो टॉवर लगातार संकेत भेजता है। तुम्हारे विचार और भावनाएं भी लहरें बनाकर तुम्हारी वास्तविकता के ताने बाने को बुनते हैं। जब ये गहरी सच्चाई समझ आती है, तो तुम जान जाते हो कि तुम्हारे चुने हुए फ्रीक्वेंसी पर निगरानी रखना ही सबसे बड़ा और सबसे जरूरी काम है। सुबह उठते ही पूरे दिन को एक सरेंडर का एक्सपेरिमेंट मानो। कोई पक्की प्लानिंग या एक्सपेक्टेशन मत रखो, बस अपने अंदर से आने वाले छोटे छोटे इशारों को फॉलो करो। जब कोई फैसला लेना हो, थोड़ा रुककर महसूस करो कौन सा रास्ता हल्का, अच्छा या एक्साइटिंग लग रहा है। उसी दिशा में बढ़ो, चाहे वो लॉजिक के हिसाब से अजीब ही क्यों ना लगे। ट्रस्ट रखो कि यूनिवर्स पहले से ही सब अरेंज कर रहा है। लोग, मौके और सिचुएशंस एकदम सही टाइम पर तुम्हारे लिए सेट हो रहे हैं। दिन भर ध्यान दो उन कोइंसिडेंसेस, अर्थात संयोगों पर। सही वक्त पर मिली मुलाकात, अचानक आया कोई अच्छा मौका, या ऐसा कुछ जो बिल्कुल सही समय पर हो गया। शाम तक शायद तुम्हें समझ आएगा, जब तुम जबरदस्ती धक्का देना छोड़ देते हो, तो जिंदगी अपने आप स्मूथ तरीके से चलने लगती है। अपनी जिंदगी का वो एक हिस्सा चुनो जहां तुम्हें सबसे ज्यादा रुकावट या टेंशन महसूस होती है। शायद कोई रिलेशनशिप, पैसे से जुड़ी समस्या, या फिर कोई पर्सनल चैलेंज। अगले 3 दिनों तक पूरी तरह सरेंडर करने की प्रैक्टिस करो। जो हो रहा है उसके खिलाफ लड़ने के बजाय उसे पूरी तरह अपनाओ। अपने आप से कहो, मुझे भरोसा है कि ये सिचुएशन मेरे भले के लिए ही काम कर रही है। ध्यान दो, जैसे ही तुम रेजिस्ट करना छोड़ते हो, रियलिटी धीरे धीरे बदलने लगती है। चीजें हल्की लगने लगती हैं और सॉल्यूशंस अपने आप आने लगते हैं।
अभी थोड़ा टाइम निकालो और अपने फ्यूचर सेल्फ से जुड़ो, उस वर्जन से जिसने पहले ही वो सब अचीव कर लिया है जो तुम चाहते हो। डिटेल में लिखो कि ये फ्यूचर वाला तुम अपना दिन कैसे स्पेंड करता है, कितने बजे उठता है, कैसे चलता फिरता है, कौन से डिसीजंस लेता है, कैसी एनर्जी लेकर चलता है। जब ये पिक्चर क्लियर हो जाए तो अगले 24 आवर्स के लिए इसी वर्जन की तरह जीने का कमिटमेंट करो। इंतज़ार मत करो कि ये पर्सन बनने का सही समय आए, अभी से बन जाओ। तुम्हारे हर एक्शन, हर वर्ड, हर चॉइस इसी अपग्रेडेड आइडेंटिटी से निकलने दो। फिर देखो कैसे रियलिटी तुम्हारे इस नए अंदाज के हिसाब से बदलने लगती है। ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये उस टाइमलाइन को एक्टिवेट करना है जो पहले से मौजूद है। तुम अपना फ्यूचर क्रिएट नहीं कर रहे, बस चूज कर रहे हो कि इस पल किस वर्जन में जीना है। एक अंदरूनी फीलिंग चुनो, आत्मविश्वास, भरपूरता, शांति या मास्टरी। इसे सोच समझकर पाने की कोशिश मत करो, बस ऐसे फील करो जैसे ये पहले से ही सच है। इस एहसास को पूरे शरीर और मन में फैलने दो। अगले 3 घंटे तक इस बदले हुए स्टेट को बनाए रखो। ध्यान दो कि लोग तुम्हारे साथ कैसे अलग तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। देखो कैसे हालात अपने आप बदलने लगते हैं ताकि तुम्हारी नई फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाएं। उन सिंक्रोनिसिटीज पर ध्यान दो जो दिखने लगेंगी। ये कोई रूपक या सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये सीधा सबूत है कि हकीकत तुम्हारे अंदरूनी स्टेट पर कैसे रिस्पॉन्ड करती है। बाहरी दुनिया के पास और कोई चारा नहीं है, वो वही रिफ्लेक्ट करेगी जो तुम अंदर से जी रहे हो। हकीकत आपके साथ घट नहीं रही है, यह आपके माध्यम से घट रही है। हर परिस्थिति, हर घटना, हर मुलाकात कोई सहयोग नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय शतरंज की बिसात पर एक चाल है। ऐसी चाल जिसे दिशा देने की शक्ति आपके पास है। अपनी जिंदगी में एक ऐसी स्थिति चुनिए जहां आप किसी परिणाम का इंतजार कर रहे हो। जो वर्तमान में है उस पर प्रतिक्रिया देने के बजाय अभी तय कीजिए कि आप चाहते हैं ये कैसे आगे बढ़े। अपने इच्छित परिणाम को पूर्ण स्पष्टता के साथ लिख लीजिए। फिर जैसे कोई ग्रैंडमास्टर खेल का अंतिम चरण पहले ही देख लेता है, वैसे ही उस निर्णय से जीना शुरू कीजिए। दिन ऐसे बिताइए जैसे आप इस परिणाम की उम्मीद नहीं कर रहे, बल्कि जैसे आप इसे पहले ही रच चुके हैं। देखिए कैसे वास्तविकता के हिस्से अपने आप आपकी घोषणा के अनुरूप ढलने लगते हैं। ये केवल कल्पना या सकारात्मक सोच नहीं है, यह वह क्षण है जब आप पूरी तरह अपने सचेत सृजनकर्ता के रूप में कदम रखते हैं और अपने उस दिव्य अधिकार को स्वीकार करते हैं जिसके तहत आप अपने आसपास की दुनिया को आकार दे सकते हैं। ब्रह्मांड, जो समय से भी प्राचीन पवित्र नियमों से बंधा है, के पास कोई और विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वह आपके कदम पर प्रतिक्रिया दे और अपनी असीम शक्तियों को आपके चुने हुए भविष्य के साथ जोड़ दे। जैसे एक कुशल चित्रकार यह उम्मीद नहीं करता कि रंग अपने आप चित्र बना देंगे, बल्कि प्रत्येक रेखा को दृढ़ निश्चय के साथ खींचता है, उसी तरह आपको भी अपनी रचनात्मक शक्ति में अटूट विश्वास के साथ कार्य करना होगा।